गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जैसे लिखे हुए वैसे वैसे आपको लिखने हैं और अपनी कॉपी अवश्य चेक करवाएं। जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, जितना भी होमवर्क कंप्लीट किया, कॉपी अवश्य चेक करवाएं। आगे टॉपिक है विटामिन। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। विटामिन हमारी आँखों या कोमा लगी अस्थियों हैं, दांत है और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन को विटामिन ए कहते हैं। विटामिन ए भी हमने अध्ययन किया, बी है, सी है, डी है, ई है। इन विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए के बारे में लिखा है कि हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने हमारे शरीर की सहायता करता है। इसके बाद खनिज लवण के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अलग मात्रा में होती है। खनिज लवण हम अलग मात्रा में लेते हैं। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होते हैं। उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक होती है। यानी कोई भी खाद्य पदार्थ है ना, उसमें एक पोषक तत्व तो ऐसा होगा जिसकी मात्रा अधिक होगी। पोषक तत्व तो उसमें बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन एक पोषक तत्व तो होता है उसकी मात्रा उसमें अधिक होती है। जैसे चावल है, चावल में अन्य प्रकार के पोषक तत्व भी होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या है, अन्य से क्या है, अधिक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है चावल। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अब आहारी रेशे। हमारे खाने में इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इनके मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न हो गए, दाल है, आलू है, ताज़े फल सब्जियां हैं। ये हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन हमारे भोजन के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये बिना पचे शब्द है यहाँ पर, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर है। तो बिना पचा हुआ भोजन होता है ना, उसको ये आहारी रेशे हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके बाद जल के बारे में लिखा हुआ है कि जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मूत्र है, पसीना, उनको शरीर से बाहर निकालने में भी जल हमारी सहायता करता है। अपनी होमवर्क कंप्लीट करने के बाद कॉपी अवश्य चेक करवाएं।